जासूसी पर हंगामेदार चल रहा है शो। संशोधित कार्य संचालन सूची के क्रमांक 11 पर गवर्नमेंट हैज मेड प्रोग्रेस इन सेटिंग किचकिच और बवाल के पूरे हुए हफ्ते 2। फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आप। पेगासस पर सवार होकर विपक्ष की उड़ान। वो चर्चा अगर करने दिए तो हाउस चलेगी। सस्पेंस से भरपूर है ये सियासी घमासान। हमारी आवाज है, उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। और जब बिना सियासी जमीन हो और उसकी जागीरदारी की जंग हो तो इसी तरह का हवाई हंगामे दिखाई पड़ेंगे। जेम्स बॉन्ड, जी हां, जासूसी कांड पर सुप्रीम फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जासूसी कांड की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला माना है और यह तय हो गया है कि याचिका पर सुनवाई होगी। डॉक्टर संबित पात्रा और प्रोफेसर गौरव वल्लभ आज मोर्चा संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर साहब हैं और उधर से प्रोफेसर साहब टक्कर में आज शामिल होंगे। आपको बता दें पहले पूरा मामला, जासूसी कांड को लेकर संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। हम आज आपको यह भी बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर यानी इंटरनेशनली इस जासूसी कांड, क्योंकि ये जो लिस्ट आई है इसमें 300 भारतीयों के नाम की तो बात है ही, विदेशों में भी अलग अलग मुल्कों में है। फ्रांस देश ने क्या किया है, इजराइल में क्या हो रहा है इसी जासूसी कांड पर, ये सब हम आपको बताएंगे। कहीं पर रेड, कहीं पर जांच के आदेश। लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देख लीजिए। यस प्लीज एंड डॉक्टर मेडिकल इसी तरह से गोपाल सिंह यादव जी कार्य संचालन सूची नो प्ले कार्ड्स। इस शोर की सुबह नहीं, एक और सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सोमवार तक फिर संसद स्थगित होने के साथ ही डेडलॉक जारी रहेगा। विपक्ष जासूसी कांड पर चर्चा से कम में मानने को तैयार नहीं और सरकार अब 2 सप्ताह बीतने के बाद पहली बार बोल रही है, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी तक पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की अनुमति के लिए विपक्षी सदस्य संसद के दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दे रहे हैं, जिसे अध्यक्ष खारिज कर रहे हैं। आज एक बार फिर जासूसी कांड पर मोर्चा संभाला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने। शुरू के दिन से सर विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है, उसके लिए भारत सरकार तैयार है। नंबर 162 संसद में आज भी शोर शराबे का दिन रहा। जासूसी कांड की जांच पर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी कांड को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला मुद्दा मानते हुए इस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने अगस्त के पहले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शीर्ष अदालत के एक मौजूदा या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। सरकार की तरफ से इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने की रिपोर्ट की जांच मांग की गई है। विपक्ष चारों तरफ से सरकार को जासूसी कांड पर घेर रहा है।
शिवसेना मुखपत्र सामना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जासूसी कांड पर जांच पैनल बनाने की जमकर तारीफ की और पूछा कि अगर फ्रांस सरकार जांच के आदेश दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं। 19 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन पहले दिन से जासूसी कांड का बवाल गतिरोध की वजह बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में डेटा लीक के हवाले से दावा किया गया था कि 300 से ज्यादा भारतीय मोबाइल फोन नंबर्स इजरायली फर्म एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके निगरानी के लिए संभावित लिस्ट में है। और विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार जब तक तैयार नहीं होगी तब तक संसद में गतिरोध खत्म नहीं होगा। अब खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से बात कर गतिरोध खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज तक ब्यूरो। तो आइए टक्कर में चर्चा की शुरुआत करते हैं।